हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में 500 से प्लस डेली यूज सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे और तो और कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं बहुत ही जल्द। मतलब एक कहानी मिलेगा। ओके, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, ए मतलब होता है स्टूडेंट, ओके, और बी का मतलब होता है टीचर। आप ए का पहले स्टूडेंट बताएगा, उसके बाद टीचर फिर बताएगा। दोनों का स्टोरी टेलिंग मैं खुद ही करूंगा, आपको बस लिसनिंग करना है बहुत ही प्यार से। जितना अच्छा सा आप लिसनिंग करेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोई स्टूडेंट है, कहता है नमस्कार शिक्षक, नमस्कार टीचर, जो भी आप कहना चाहें, मुझे आपसे बात करनी है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्या हम बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर, आई नीड टू टॉक टू यू, इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, कैन वी टॉक? गुड मॉर्निंग टीचर, आई नीड टू टॉक टू यू, इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट, कैन वी टॉक? अब यहाँ पे बी मतलब टीचर। टीचर कहते हैं सुप्रभात राहुल, तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। जरूर, मेरे पास थोड़ा समय है, बताओ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग राहुल, यू लुक अ लिटिल सैड। श्योर, आई हैव सम टाइम, टेल मी व्हाट हैपेंड। राहुल कहता है खैर, मैं अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे लिए पढ़ना संभव नहीं है। Well, I'll stop studying English. I don't want to do that, but it's not possible for me to study now. टीचर कहते हैं मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्यों? मेरा मतलब है आप एक बेहतरीन छात्र रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, बट वाई? आई मीन यू हैव बीन अ ग्रेट स्टूडेंट। लड़का कहता है हाँ, मुझे अंग्रेजी बहुत पसंद है और मुझे आपकी कक्षाएं भी पसंद है, लेकिन मेरी नौकरी चली गई, इसलिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। या आई लाइक इंग्लिश एंड आई लाइक योर क्लासेस, बट आई लॉस्ट द जॉब आई हैड, सो आई डोंट हैव मनी नाउ। मैं वाकई अंग्रेजी सीखना और उसे अच्छी तरह बोलना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई रियली लाइक टू कंटिन्यू लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीक इट वेल, बट आई कांट। टीचर कहते हैं मैं समझता हूँ, लेकिन यदि आपके पास किसी इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप स्वयं अंग्रेजी सीख सकते हैं, मतलब खुद अंग्रेजी सीख सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट यू कैन लर्न इंग्लिश बाय योरसेल्फ, मतलब खुद ही सीख सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव मनी टू स्टडी इन एन इंस्टीट्यूट। लड़का कहता है सच में? ओह, ये तो अच्छा लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं खुद से अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ? Really? Whoa, that sounds good. Can you please tell me how I can learn English by myself? टीचर कहते हैं बेशक, बिल्कुल, ओके। बेशक आपको अपने इंग्लिश स्किल्स को सुधारने के लिए कोई फॉर्मल इंग्लिश क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू टेक अ फॉर्मल इंग्लिश क्लास टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। वास्तव में आप अपने खुद के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले करने की ज़रूरत है। इन फैक्ट यू कैन बी योर ओन टीचर, बट देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू डू फर्स्ट। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी है वह खुद से अंग्रेजी सीखने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज सेट गोल्स टू लर्न इंग्लिश बाय योरसेल्फ। सुनो, शिक्षक के बिना अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अपनी पढ़ाई के बारे में रियलिस्टिक होना होगा। लिसन, टू लर्न इंग्लिश विदाउट अ टीचर यू विल नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर स्टडिंग। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पहले से कितनी अंग्रेजी जानते हैं तो जांचने के लिए एक ऑनलाइन इंग्लिश लेवल टेस्ट दें। Now, if you want to know how much English you already know, take an online English level test to check. एक बार जब आप ऐसा कर लें तो तय करिए कि आप हर दिन कितनी देर तक अंग्रेजी पढ़ेंगे। 30 मिनट ठीक रहेगा, ठीक है। Once you do it, decide how long you will study English every day. 30 minutes is good. लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। उसके बाद अपने अंग्रेजी सीखने का लक्ष्य लिखें। बट इफ़ यू कैन डू मोर, दैट्स इवन बेटर। आफ्टर दैट राइट डाउन योर इंग्लिश लर्निंग गोल्स। इससे आपके लक्ष्य वास्तविक बन जाते हैं। साथ ही उन्हें लिखने का मतलब है कि आप हमेशा उन्हें फिर से देख सकते हैं। This makes your goals real. Also, writing them down means that you can always look at them again. और यह मेरे लिए कारगर रहा।
मैं कहा करता था मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ और बहुत अच्छी तरह बोलना चाहता हूँ एंड इट वर्कड फॉर मी। आई यूज्ड टू से आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक वेरी वेल। लेकिन जब मैंने इसे लिखा और वहाँ देखा तो मैंने इसे गंभीरता से लिया और खुद को याद दिलाया कि मुझे यह करना है। बट ओनली व्हेन आई रोट इट एंड सॉ इट देयर आई टुक इट सीरियसली एंड रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैड टू डू इट। यह खुद से प्रतिबंध होने जैसा है। आप एक बड़े लक्ष्य के बजाय कई छोटे लक्ष्य भी बनाना चाहेंगे। इट्स लाइक कमिटिंग टू योर सेल्फ। यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मेनी स्मॉल गोल्स इंस्टेड ऑफ वन बिग गोल। बड़े लक्ष्य डराने वाले या डरावने हो सकते हैं, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिग गोल्स कैन बी इंटिमिडेटिंग और स्कैरी। आई नो दैट परफेक्टली। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं एक फिल्म देखूंगा और बिना सबटाइटल देखे पूरी फिल्म समझ लूंगा। आई विल वॉच अ मूवी एंड अंडरस्टैंड ऑल द मूवी विदाउट वॉचिंग द सबटाइटल्स। और मैं एक फिल्म देखूंगा और फिल्म के पहले 10 मिनट में ही ज़्यादातर शब्दों को समझ लूंगा। एंड आई विल वॉच अ मूवी एंड अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द मूवी। पहला वाला बड़ा और डरावना है, लेकिन दूसरा वाला बहुत ही आसान है। क्या आप समझे? द फर्स्ट वन इज लार्ज एंड स्कैरी बट द सेकेंड वन इज वेरी डूएबल। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, उसे और स्पष्ट करने के लिए, अच्छे लक्ष्य बनाने के लिए स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग करें। स्मार्ट लक्ष्य क्या है? वेल, टू मेक इट मोर क्लियर, टू मेक गुड गोल्स, यूज स्मार्ट गोल्स। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? लेट मी टेल यू। स्मार्ट 5 शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समय पर। हिंदी बहुत ही कठोरता है, लेट इट बी, छोड़िए इसे। इंग्लिश देख लेते हैं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर 5 वर्ड्स। स्पेसिफिक और मेजरेबल। ओके, मेजरेबल, सॉरी, मेजरेबल एक मिजरेबल होता है, एक मेजरेबल, ये मेजरेबल है। ओके, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली। सिंपल वर्ड है, आप समझ सकते हैं। कृपया इस भाग को ना भूलें। मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहला वाला, डोंट फॉरगेट दिस पार्ट प्लीज। आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द फर्स्ट वन। अब जब आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया है तो आपको अपनी अध्ययन योजना पर काम करने की आवश्यकता है। उससे पहले, नाउ दैट यू हैव सेट योर गोल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टडी प्लान। बिफोर दैट, सभी लक्ष्य समान नहीं होते। मेरा मतलब है आपका लक्ष्य शायद अन्य लोगों के लक्ष्यों से अलग होगा। नॉट ऑल द गोल्स आर द सेम। आई मीन योर गोल विल प्रोबेबली बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स गोल्स। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए कहा था, पहले अपनी अंग्रेजी का स्तर जानने के लिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग टू टेक ऑनलाइन टेस्ट टू नो योर लेवल ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। अब अंग्रेजी की योजना बनाने के बारे में कुछ स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप अंग्रेजी अध्ययन योजना बनाना चाहेंगे। नाउ अबाउट मेकिंग एन इंग्लिश प्लान। आफ्टर यू सेट सम स्मार्ट गोल्स, यू विल वांट टू मेक एन इंग्लिश स्टडी प्लान। आपको इसे कॉलेज के पाठ्यक्रम की रूपरेखा की तरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मगर आपकी अध्ययन योजना मतलब स्टडी प्लान की कुछ विवरण होने चाहिए। You don't need to make it look like a college course outline. However, your study plan should have some details. आप क्या सीखेंगे और आप इसका अध्ययन कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ विवरण मैं आपको यह समझाऊंगा। Some details about what you will learn and how you will study it, I will explain it to you. अपने अंग्रेजी सीखने के लक्ष्यों के बारे में सोचिए। सुनिश्चित करिए कि आपका अध्ययन योजना आपको उन लक्ष्यों में पूरा करने में मदद करेगी। थिंक अबाउट योर इंग्लिश लर्निंग गोल्स। मेक श्योर योर स्टडी प्लान विल हेल्प यू कंप्लीट दोज गोल्स। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अपनी अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता को सुधार करना है, तो आपकी स्टडी प्लान, फॉर एग्जाम्पल, से योर गोल इज़ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश रीडिंग, वेल देन योर स्टडी प्लान ऐसे गतिविधियां होनी चाहिए जो पढ़ने में मदद करे, जैसे पाठ पढ़ना और सारांश सीखना या और भी कुछ। शुड हैव एक्टिविटीज़ दैट हेल्प विद रीडिंग, लाइक रीडिंग टेक्स्ट एंड राइटिंग समरीज। और व्याकरण अभ्यास करना। सुनिश्चित करिए कि आपकी स्टडी प्लान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो। डूइंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, मेक श्योर योर स्टडी प्लान हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़।
यदि आपका लक्ष्य आपकी बोलने की क्षमता को सुधार करना है, मतलब स्पीकिंग को सुधारना है, आपकी प्लान में हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी से बात करना शामिल होना चाहिए। इफ़ योर गोल इज़ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, योर प्लान शुड इंक्लूड स्पीक विद समवन एट लीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे। या यदि आपका लक्ष्य लेखन मतलब लिखने को सुधार करना है, तो आपकी प्लान में यह होना चाहिए हर दिन अंग्रेज़ी में 20 पंक्तियाँ लिखें। और इफ़ योर गोल इज़ टू इम्प्रूव राइटिंग, योर प्लान शुड हैव राइट 20 लाइन्स इन इंग्लिश एवरी डे। और सुनिश्चित करिए कि आप अपनी अंग्रेज़ी पढ़ाई को रोचक और मज़ेदार बनाए रखें, अन्यथा आप ऊब जाएंगे। एंड मेक श्योर यू कीप योर इंग्लिश स्टडीज़ इंटरेस्टिंग एंड फन, अदरवाइज यू विल गेट बोर्ड। विभिन्न अध्ययन संसाधनों का उपयोग करें, ऑनलाइन टेस्ट, गेम, किताबें, फिल्म आदि। यूज़ डिफरेंट स्टडी रिसोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट, गेम्स, बुक्स, मूवीज़ एट्सेट्रा। गाइस, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे कि हिंदी पे आपको नहीं जाना क्योंकि हिंदी थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट। ओके, यहाँ पे हिंदी जल्दी में ट्रांसलेट किया गया है आपको सपोर्ट के लिए, सिर्फ आपको एज ए सपोर्ट हिंदी लिखा गया है, लेकिन आपको फोकस करना है इंग्लिश पे। आप इंग्लिश भी फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। याद रखें, एक अध्ययन योजना स्टडी प्लान आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप नए लक्ष्य बनाते हैं तो यह हमेशा बदल सकता है। रिमेंबर, a study plan should help you complete your goals. That means it can always change if you make new one. अगर आपको एक बहुत अच्छी अध्ययन प्लान और अध्ययन दिनचर्या का उदाहरण चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। If you want an example of a very good study plan and study routine, let me know on the comment. कुछ ऐसा जो बहुत मदद करता है और छात्र इस टिप को कई बार अंडरस्टिमेट करता है। ओके, जैसे समथिंग दैट हेल्प्स अ लॉट एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टिमेट दिस टिप मेनी टाइम्स इज, अपने फ़ोन की सेटिंग बदलो, और सिर्फ अपने फ़ोन ही नहीं, अपने कंप्यूटर, टीवी, स्मार्ट वॉच। Change your phone setting and not only your phone, your computer, TV, smartwatch। हम सभी अपने फ़ोन और दूसरे डिवाइस जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर का दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। We all use our phones and other devices such as laptops or computers multiple times a day। ठीक है, अपने डिवाइस और ऐप पर डिफ़ॉल्ट भाषा सेटिंग को अंग्रेज़ी में बदलें। वेल, चेंज द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेटिंग ऑन योर डिवाइस एंड ऐप्स टू इंग्लिश। यह आपको हर समय अंग्रेजी में सोचने के लिए मजबूर करता है और यह आपको तेज़ी से सुधारने में मदद करेगा। इट फोर्सेस यू टू थिंक इन इंग्लिश ऑल द टाइम एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव मोर क्विकली। एक और चीज़ जिसने मुझे खुद से अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद की वह है सारांश लिखना, मतलब टिप्पणी, समरीज लिखना। अनदर थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट टू लर्न इंग्लिश बाय माई सेल्फ इज़ टू राइट समरीज। अंग्रेजी में पॉडकास्ट सुनना, वीडियो और टेलीविज़न देखना, ये सभी अपनी अंग्रेज़ी को खुद से सुधारने की उपयोगी तरीके हैं। Listening to podcast, watching videos and television in English are all useful ways to improve your English by yourself। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने जो सुना या देखा है उसका सारांश लिखें, मतलब समरीज लिखें या जोर से बोलें। Well, after doing it, write down or say aloud summaries of what you have heard or watched। लिखना आपकी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। मेरा विश्वास करिए, मैं जो करता था वह था। राइटिंग इज़ अ पावरफुल वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बिलीव मी, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जब मैं कोई फिल्म देखता था उसके बाद मैं उस फिल्म के बारे में एक सारांश लिखता था और अपनी राय भी लिखता था। When I watched a movie, after that I wrote a summary about that movie and also my opinion। या जब मैं कुछ दिलचस्प देखता था तो मैं वही करता था, और क्या। और when I watched something interesting, I did the same। What else? मैं अपने विचार लिखा करता था और यह भी कि दिन के अंत में मेरा दिन कैसा रहा। बेशक, I used to write my thoughts and also how my day was at the end of the day। Of course, आप जो सीख रहे हैं
उसका सारांश बनाना एक बेहतरीन कौशल है, स्किल है। यह करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। समराइजिंग व्हाट यू आर लर्निंग इज़ अ ग्रेट स्किल, इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू एज वेल। और अपनी अंग्रेज़ी प्रगति को मापना मत भूलिए, मतलब प्रोग्रेस नापना मत भूलिए। इस सूची की शुरुआत में आपने जो लक्ष्य बनाए थे उन्हें भी याद रखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मेजर योर इंग्लिश प्रोग्रेस। रिमेंबर द गोल्स यू मेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लिस्ट। ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रगति को मापने की ज़रूरत है। जांचें कि आप बेहतर हो रहे हैं या नहीं। To do that, you need to measure your progress. Check if you are getting better. अंग्रेजी में अपनी प्रगति को मापने के कई तरीके हैं। खुद को मूल्यांकन करना मतलब इवैल्यूएट करना। There are many ways to measure your progress in English. To evaluate yourself. अगर आप अंग्रेजी सीखते समय खुद को मूल्यांकन करने के तरीके के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। इफ़ यू वांट अ वीडियो अबाउट हाउ टू इवैल्यूएट योरसेल्फ व्हेन स्टडीइंग इंग्लिश देन लेट मी नो। ओके, ऑलराइट। तो लास्ट में अब राहुल कहता है बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। ओके, दैट्स ऑल गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया हमें बताइए। ओके, आप मुझे बताएंगे तो और भी वीडियो हम बनाएंगे इसी प्रकार के। ओके, थैंक यू वेरी मच टीचर। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो लेट अस नो, प्लीज़ टेक केयर, आई विल बी हैप्पी फॉर यू। ओके, जस्ट टेक केयर। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नो वरीज़।